नमस्कार, आप सभी को स्वागत है बाबा जी स्टडी पर। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से 2 मिनट की बात है, इसको पूरा और ध्यान से जरूर सुनिएगा। क्लास में आपको बोला जाता है अपना आंसर कमेंट्स में जरूर दें, तो अपना आंसर कमेंट्स में जरूर दिया करिएगा। जिससे फ़ायदा ये होगा, आप जब अपना आंसर गलत या सही कमेंट्स में देंगे तो उसमें क्या होता है, आपको लंबे टाइम तक उस क्वेश्चंस का आंसर याद रहेगा। आप गलत आंसर देते हैं या सही आंसर देते हैं तो आपको पता रहेगा मैंने वहाँ पे आंसर गलत दिया था या सही दिया था, जिससे वो उस क्वेश्चंस का आंसर आपको लंबे टाइम तक याद आएगा। बाबा जी स्टडी का मकसद केवल और केवल इतना है, आपको कुछ सिखा सकें और आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ दे सकें। कल से क्लास में आपको ऐसे 10 स्टूडेंट्स के नाम बताए जाया करेंगे जो जीएस की क्लास में सबसे पहले 10 क्वेश्चंस के आंसर दिया करेंगे। देखिए, फिर चाहे उनके आंसर गलत हो या सही हो, मैटर ये नहीं करता आपके क्वेश्चन के आंसर गलत थे या सही थे। मैटर बस ये करता है आप क्लास सही तरीके से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं मुझे तो आंसर आता है, तो आंसर देने का क्या फ़ायदा है कमेंट्स में। देखिए, फ़ायदा बस इतना ही है, इससे कनेक्टिंग अच्छी बनती है। और आप क्लास ले रहे हैं फिर कुछ सीख के ना जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है क्लास लेने का। चलिए करते हैं आज की जीएस क्लास को स्टार्ट। आज की जीएस क्लास में हम लोग इतिहास से मध्यकालीन भारत का गुलाम वंश का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो इस क्लास को पूरी लेने के बाद इसी डिस्प्ले पे आपको शो करेगी जीएस की प्लेलिस्ट। उस पर क्लिक करके जीएस की जो वीडियो आपको देखना है उन वीडियोज़ को आप देखें। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट्स में जरूर दें, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए, 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद से कर दिया था। इसी के फलस्वरूप उन्हें उगल खां की उपाधि तथा दरबार में उच्च पद दिया गया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए नसरुद्दीन। और बाद में बलबन ने विष देकर सुल्तान नसरुद्दीन की हत्या भी कर दी। मेरे साथियों, इसीलिए कहा जाता है फायदे के लिए अपने भी सगे नहीं होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली सल्तनत का उदयदारक था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट्स में जरूर दें, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए, दिल्ली सल्तनत को सबसे सुदृढ़ करने का श्रेय गयासुद्दीन बलबन को दिया जाता है। और गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1286 तक शासन किया। तो हमारे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। 13 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी में हुई थी। तो हमारा इसका आंसर है 1206। और साथ ही साथ पानीपत के युद्ध से पहले 1526 ईस्वी में बाबर की जीत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत भी हो गया। चलिए करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को 1229 ईस्वी को बगदाद के खलीफा से सुल्तान का अभिषेक पत्र प्राप्त हुआ था। और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्र स्थिति की मान्यता प्राप्त हुई थी। तो हमारे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। आइए चलिए करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट्स में जरूर दें, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए, बलबन ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ और विस्तृत करने के लिए लौह रक्त की नीति को अपनाया था और साथ ही साथ तुर्क के अमीरों को शक्तिशाली होने से रोका। तो हमारे 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी बलबन। चलिए करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन से, चांदी के सिक्के को किसके कार्यकाल में प्रचलन में लाया गया था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए, इल्तुतमिश ने 2 प्रकार की मुद्रा चलाया, जिसमें एक टंका था जो चांदी से बना था और दूसरा जित्तल था जो तांबा से बना था। ठीक है। और इल्तुतमिश के सल्तनत काल में पहली बार मुद्रा को प्रचलन में लाया गया। ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन से, दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित की थी। ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट में जरूर दें, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसने 2 प्रकार की मुद्रा चलाई थी और नियमित रूप से प्रचलन में लाया था। इल्तुतमिश ही पहला शासक था जो मुद्रा को प्रचलन में लाया था और साथ ही साथ इसने अपनी राजधानी दिल्ली को घोषित की। ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए इल्तुतमिश। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था?
अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें, नहीं पता है तो जान लीजिए। सबसे पहले जानिए तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के पहले युद्ध में हराया था, ठीक है। और आप जानना, और दूसरे युद्ध 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए इससे पहले वाली दो क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ, तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ठीक है। और ऑप्शन में देखिए 1191 दिया गया और 1192 कहीं दिया नहीं गया, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1191, ऑप्शन सी वाला हमारा सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था? देखिए इससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ, तराइन के दो युद्ध हुए हैं 1191 में और 1192 में, ठीक है। पहले युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो इसका मतलब तराइन के दो युद्ध हुए, दोनों युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुए हैं, ठीक है। तो हमारे 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। आइए चलिए करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौपाल खेलते हुए हुई थी? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौपाल खेलते हुए हुई थी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की सन 1210 में चौपाल खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए। इस क्लास के साथ साथ हमारा आज गुलाम वंश चैप्टर समाप्त होता है और कमेंट्स में अपने इस क्वेश्चन के आंसर देने के साथ साथ ये जरूर बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए। अगर आप बाबा जी स्टडी पे नए स्टूडेंट्स हैं या आपने अभी तक बाबा जी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा जिससे कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल सके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी है तो शेयर जरूर करें जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।